इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो वफ़ात हुई, इमाम हुसैन की कब हुई, पूरी दुनिया को मालूम है। आप किससे पूछ ले, अंधा भी बता देता कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए वो 10 मुहर्रम को शहीद हुए। आप किससे पूछे इमाम हसन कब शहीद हुए, जो उनके बड़े भाई थे, किसी को भी नहीं मालूम। वो 5 रबीउल अव्वल को शहीद हुए। उनकी भी जो शहादत है वो भी दर्दनाक शहादत है, तो इसलिए उनको भी याद रखें, इनको भी याद रखें। सिर्फ इमाम हुसैन और सबीले लगाना ये सब हमारे उसमें नहीं है, ये शियाओं का काम है। और हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो जिस कौम के रास्ते पर चलेगा, जो जिस कौम के रास्ते को इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन उसका हशर भी उसी के साथ होगा। और भाई शिया जो है वो कहते हैं कि कुरान के 40 पारे थे, 10 पारे माज़अल्लाह उस्मान ने जला दिए, वो हद उस्मान को नहीं मानते। वो ये कहते हैं ऐसी बात कि आप सुन नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में चले गए थे तो पीछे से हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल हो चुका। इंतकाल जब हो चुका तो शियाओं ने अपनी किताब में लिखा है, वो किताब का मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, मेरे पास किताब मौजूद है उस किताब का नाम। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माज़अल्लाह हम इस बात को बोल नहीं सकते, सिर्फ मैं नसीहत के तौर पे बता रहा हूँ कि माज़अल्लाह उन्होंने बताया कि इमाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद उनसे जो है बदकारी की है। ये शियाओं के अक़ीदे हैं। आज हम लोग उनके तर्ज़ों पर चल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो काफिर कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो काफिर कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला पर अब भी उन्हें तोहमत लगाते हैं। हज़रत आयशा का नऊज़ुबिल्लाह जो जगह जगह संबंध है, ऐसे ऐसे ताल्लुकात जो लोग हमारे सहाबाओं पर, हमारी माँ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन पर जो लोग ऐसे तोहमत लगा रहे हैं, आज हम उनके रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। आज हम लोगों को भी सबीले लगाने को, शरबतें पिलाने को जो है जायज़ समझ लिया। और मुसलमानों को समझा तो क्या बोलता है, अरे अगर 10 मुहर्रम को शरबत पिला भी दिया तो क्या गुनाह है। तो ठीक है, मैं अब 3 रकात पढ़ाता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलना, ठीक है। मैं अब 3 रकात पढ़ाता हूँ और मैं आज से ऐलान भी करता हूँ कि भाई आज से मगरिब की नमाज़ 4 रकातें होंगी। कोई मान लेगा? कोई भी नहीं मानेगा। भाई अगर हम जुमे की 3 रकात पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा भी एक बार ज़्यादा हुई नहीं, सूरह फातिहा भी ज़्यादा हुई, ज़म्मे सूरह भी ज़्यादा हुई, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बिल अज़ीम भी ज़्यादा हो गई, इसमें तो सवाब ही है ना। फिर क्यों लड़ाइयाँ हैं? वो इसलिए कि जो हुजूर ने बताया हम वो सिर्फ वो काम करेंगे। तो 10 मुहर्रम की जो फजीलत है वो इमाम हुसैन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 10 मुहर्रम का जो रोज़ा था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल, 13 साल मक्की ज़िंदगी में, 1 साल मदनी ज़िंदगी में, 14 साल तक इस रोज़े को रखा है। उन पर रोज़ा फ़र्ज़ था रखना, लेकिन जब रमज़ान मुबारक के रोज़े आए 2 हिजरी के अंदर तो इस रोज़े की जो है मनसूख होगी फ़र्ज़ियत। अब ये रोज़ा सिर्फ नफिल है, सुन्नत है, तो रख सकते हैं, लेकिन रखना चाहिए। इस रोज़े का सवाब, एक रोज़ा रखे तो 1 साल के गुनाह माफ़, 1 रोज़ा रखे तो 30 रोज़ों का सवाब है। तो इस मुहर्रम की जो फजीलत है वो शुरू से फजीलत है। कोई आदमी ये ना सोचे कि भाई इसकी जो फजीलत है वो इमाम हुसैन से है। इमाम हुसैन तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि इमाम हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने जो शहीद का, जो उनकी शहादत का जो ऐसा वो बनाया, हिकमत ये हुआ कि वो इस दिन शहीद हो गए, फजीलत वाले दिन उनको शहीद किया गया। तो उनसे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम बचे सबीले लगाने से, शरबत पिलाने से। लोग सवाल करते पिला लिए तो क्या है? जिस तरह 3 रकात पढ़ा नहीं सकते हम, इसी तरह आप भी जो है सबीले नहीं लगा सकते। आपको अगर सबीले लगाना है, आप अपने वालिदैन की तरफ से सबीले लगाए ना, जिन्होंने नमाज़ें भी नहीं पढ़ी। क्या आपको अपने वालिदैन के बारे में नहीं पता? इमाम हुसैन तो जन्नती है, हुजूर का फरमान है, हुजूर का फरमान है। मैं आपको अरबी पढ़कर बताता हूँ, ये हदीस है, सय्यदा शबाबी अहलुल जन्नह वल हसन वल हुसैन, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनके जन्नत होने में कोई शक नहीं है। आप अपनी वालिदा की तरफ से, आप अपने दादा की तरफ से, आप अपनी दादी की तरफ से, वालिद की तरफ से सबीले लगाए ना, कि जिन्होंने न जाने कितनी नमाज़ें छोड़ दी और न जाने कितने रोज़े नहीं रखे, इनकी तरफ से सबीले लगाए आप। आपको जब मालूम होगा तो इमाम हुसैन की तरफ से जो खुराफात हैं इनको अपने जहन से निकालें। किसी को कोई एतराज़ हो तो एतराज़ों को पूछे, मुझे एतराज़ है, वो ये क्यों करते हैं, इनको पूछेंगे तो मालूम होगा। अब हम जुमे में आते नहीं, बातें सुनते नहीं, तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो करबला का जो वाक़या किस तरह हुआ, कि उन्होंने उनको शहीद किया और जो शहीद करने वालों के साथ कैसा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला क्या अंजाम दिखाए, पूरे इंशाअल्लाह मैं तफसील से बताऊँगा।